रमन और गुलदस्ता। एक दिन रमन और उसका बॉस। रमन, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार करती होगी, पर आज देर रात तक दफ्तर में काम है, इसलिए तुम मेरे घर जाओ और मेरी तरफ से मेरी बीवी को यह गुलदस्ता भेंट करो। आकर मुझे बताना कि मेरी बीवी को यह तोहफा कैसा लगा। रमन वहां से चल देता है और रमन बॉस के घर में घुस जाता है। आपके पति ने शादी की सालगिरह का गुलदस्ता भेजा है। और फिर रमन वापस ऑफिस चल देता है। ऑफिस में रमन, रोनी सूरत लेकर लौट रहे हो। रात के अंधेरे में मैं गलत मकान में घुस गया था सर। है रमन और होशियार कौन। एक दिन रमन के घर पर, बेटा तुम्हें खूब पढ़ना लिखना चाहिए ताकि तुम क्लास में फर्स्ट आओ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बड़ा होशियार था। क्लास में जो सवाल किसी को नहीं आता था वह मैं हल कर देता था। अब भी दफ्तर में सभी मेरी अकल का सिक्का मानते हैं। रमन का बेटा, पापा क्या आप मेरे एक सवाल को हल करेंगे? बोलो। जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके पिता ने उसके नाम से 100 रुपए गुल्लक में डाल दिए। बच्चे के हर जन्मदिन पर वह 100 रुपए गुल्लक में डाल देता। जब वह लड़का 20 वर्ष का हुआ तो गुल्लक तोड़ी गई, उसमें से सिर्फ 500 ही निकले। ये कैसे हुआ? रमन, कई बार वह गुल्लक में पैसे डालना भूल गया होगा। नहीं, किसी ने गुल्लक में से रुपए चुरा लिए होंगे। गलत। तो फिर क्या हुआ? वह बच्चा 29 फरवरी को पैदा हुआ था। रमन, आजकल के बच्चे बड़ों के भी कान काटते हैं। चाचा चौधरी बने नेता। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर दीपू और चाचा चौधरी कुछ सोच में बैठे थे। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो। बेकार बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ दीपू, तभी क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है। और दीपू चल देता है मुनादी करने। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को, अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है। थोड़ी देर बाद ये सभा तो फेल हुई दीपू, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो कैसे भीड़ उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा, मैं चलूं? मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब
मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं, नहीं। नहीं, बुलबुल बानो को लाओ। अरे जल्दी लाओ। और भीड़ ने उन दोनों पर जूते, टमाटर और गाजर मूली बरसाने शुरू कर दिए। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है चाचा जी। कुछ देर बाद वहां पर कुछ बचा तो बस चाचा चौधरी, दीपू और जनता के फेंके हुए जूते, टमाटर, गाजर और मूली। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियां इकट्ठी कर। थोड़ी देर बाद दीपू और चाचा चौधरी एक बैनर लगाकर फुटपाथ पर वो सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं। सेल, कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। जल्दी ही वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो गाजर दो। मुझे 1 जोड़ी जूते दो। मुझे मूली। और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही दीपू, सब्जी और जूते बेचकर काफी पैसे कमा लिए।